कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम और कल्याणकारी व्रत माना गया है। प्रत्येक महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। जब यह त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन पड़ती है तो इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। यह व्रत न केवल भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करता है, बल्कि कुंडली में मौजूद शनि दोषों, साढ़े साती और ढैया के कुप्रभाव को भी शांत करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि प्रदोष व्रत रखने से व्रती को दीर्घ आयु, सुख समृद्धि और सबसे महत्वपूर्ण संतान सुख की प्राप्ति होती है। निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत किसी वरदान से कम नहीं माना गया है। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की यह कथा। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और धनवान सेठ रहा करते थे। उनके पास धन दौलत, मान सम्मान, आलीशान महल, दास दासी और व्यापार की कोई कमी नहीं थी। संसार का हर भौतिक सुख उनके चरणों में था। सेठ जी जितने धनी थे, उतने ही धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले और दयालु स्वभाव के थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत रूपवान, सुशील और पतिव्रता महिला थी। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके अंतर मन में एक बहुत बड़ा घाव था। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। सूना आंगन और वंश आगे न बढ़ने की चिंता उन्हें दिन रात खाए जा रही थी। धन के विशाल अंबार के बीच भी वे दोनों स्वयं को अत्यंत असहाय और दुखी महसूस करते थे। मोहल्ले, पड़ोस और रिश्तेदार के ताने उनके इस दुख को और बढ़ा देते थे। एक दिन जीवन की इस निराशा से तंग आकर और काफी सोच विचार करने के बाद सेठ जी ने एक कड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अब इस धन दौलत और व्यापार का क्या लाभ, जिसका कोई वारिस ही नहीं है। उन्होंने अपना पूरा कारोबार और घर बार अपने वफादार नौकरों को सौंप दिया। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब हम इस माया जाल को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चलेंगे और भगवान के चरणों में रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे और मन की शांति खोजेंगे। सेठानी ने भी सहर्ष पति की बात मान ली। दोनों ने साधारण वस्त्र धारण किए और प्रभु का नाम लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अभी वे अपने नगर की सीमा से बाहर निकले थे कि रास्ते में उन्हें एक विशाल और शांत पीपल के वृक्ष के नीचे एक सिद्ध साधु महाराज दिखाई दिए। वे साधु पूर्णतः ध्यान मग्न बैठे थे। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था। सेठ जी के मन में विचार आया कि तीर्थ यात्रा की शुरुआत किसी संत के आशीर्वाद के बिना अधूरी है। उन्होंने अपने पत्नी से कहा, क्यों न हम इन महात्मा के जागने की प्रतीक्षा करें और इनका आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा पर बढ़ें। दोनों शांत भाव से साधु महाराज के समीप बैठ गए और उनके ध्यान टूटने का इंतजार करने लगे। काफी समय बीतने के बाद जब साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सामने एक समप्रभात दंपति को अत्यंत विनम्र और व्याकुल अवस्था में बैठे देखा। अपनी अंतर्दृष्टि और योग बल से साधु महाराज तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण राहगीर नहीं है और इनके जीवन का कष्ट क्या है। साधु ने अत्यंत करुणामयी स्वर में कहा, हे भद्र पुरुष, मैं तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का दुख भली भांति जानता हूँ। तुम संतान न होने के कारण भीतर ही भीतर टूट चुके हो, परंतु निराश मत हो। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। यह सुनकर सेठ और सेठानी साधु के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, हे महात्मन, कृपा कर हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारा यह सूनापन दूर हो सके और हमें संतान सुख की प्राप्ति हो। साधु महाराज ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र, तुम दोनों शनि प्रदोष का व्रत का पालन करो। यह व्रत साक्षात शिव कृपा और संतान सुख देने वाला है। इसके बाद साधु ने उन्हें व्रत की पूरी विधि समझाई और कहा, प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय में शिव जी की पूजा करते समय इन पावन स्तुति का गान अवश्य ही करना। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है।
शिव शंकर जगत गुरु आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी नमस्कार है। उग्र रूप मन को नमस्कार है। ईशान इस प्रभु आपको नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव को नमस्कार है। साधु महाराज ने कहा कि इस वंदना से नियमित जाप और निष्कपट भाव से व्रत करने पर भोलेनाथ तुम्हारे कष्ट हर लेंगे। साधु महाराज से दिव्य मंत्र और आशीर्वाद प्राप्त कर शेर सेठानी के मन में एक नई आशा की किरण जगी। वे दोनों प्रसन्नचित्त होकर अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ गए। यात्रा के दौरान भी वे साधु द्वारा बताई गई बातों का स्मरण करते रहे। तीर्थ यात्रा से सकुशल लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने पूरे नियम और निष्ठा के साथ शनि प्रदोष व्रत रखने का संकल्प लिया। प्रत्येक शनिवार को आने वाली त्रयोदशी तिथि को वे सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, साफ वस्त्र पहनते और दिन भर निराहार रहकर व्रत रखते थे। शाम के समय यानी प्रदोष काल में वे भगवान शिव के मंदिर जाते या घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत से अभिषेक करते थे। पूजा के अंत में वे दोनों हाथ जोड़कर साधु महाराज द्वारा दी गई दिव्य शिव वंदना का स्मरण पाठ करते थे। उनकी अगाध श्रद्धा और कठिन तपस्या को देखकर भगवान आशुतोष यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ का हृदय द्रवित हो उठा। व्रत के प्रभाव से सेठानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उनके घर में एक अत्यंत सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म की खबर सुनते ही पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। सेठानी के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। जो घर कभी सूना और उदास रहता था, वह अब बालक की किलकारियों से गूंज उठा। सेठ और सेठानी के जीवन का अंधकार मिट चुका था और उनका जीवन असीम खुशियों और संतोष से भर गया। उन्होंने भगवान शिव और शनि देव की महिमा का पूरे नगर में प्रचार किया और जीवन भर प्रदोष व्रत का पालन करते रहे। शनि प्रदोष की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर की भक्ति का मार्ग खुलता है। धैर्य, नियम और पूर्ण विश्वास के साथ किया गया व्रत हर असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। जो भी भक्त इस कथा को सुनता या पढ़ता है, भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नागपन के। अंग गौर श्री गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगावे। वस्त्र खालवा गंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करे सदा शत्रुन छेकारी। नंदी गड़े सो है ता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम्हें जुहारी। तुरत खडानन आप पठायो, लौ निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विधि संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सबय कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरे प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। दानिन महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तित करें सदा ही। वेद नाम महिमा तो गाई, अगत अनाद भेद नहीं पाई। प्रगट उगत मंथन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय विहाला। कीनी दया त करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूज रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विसर दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तबे पुरारी। एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नयन पूजा च सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि शता में, भ्रमत रहो मोहि चैन न आयो। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मई आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मई आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछा न कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हरऊ अब संकट भारी। धन नहीं धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पावे। अस्तुत कह विद करो तुम्हारी।
क्षमोनाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक, योगी यत मन ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नशावे। अंतवासीपुर में पावे, कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरौ हमारी। नित नेम कर प्राति ही पाठ कौरा चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग 67 है मंत्रित संवत 64 जान, अस्तु 40 शिव ही पूर्ण की कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे, प्रभु वागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, प्रभु चक्र त्रिशूल धारी, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सो है पार्वती शंकर कैलासा, प्रभु शंकर कैलासा, भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहते हैं, गल मुंडन माला, प्रभु गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हों तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।
इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।